लेकिन जब भगवा धारण करके आप विद्यालय में जाएंगे तो आपको नहीं लगता है कि बहुत धर्म के बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं तो उसका कुछ विरोध का भी सामना? ये कारण है। टीचर बनने की कहानी तो खैर बाद में चली, लेकिन उससे पहले आप सन्यासी बने, तो सन्यासी की क्या कहानी है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। क्या? जब मैं स्वामी जी के निकट गया, स्वामी जी यानी स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में, वहाँ ये समझ में पाया कि 20 साल के आसपास हो गया सन्यासी का जीवन जीते जी, हुए? लगभग। अब 26 सालों से जो आपने ज्ञान अर्जित किया है वो ज्ञान अब छात्रों को देंगे। नाम देने सेंटर पे गए होंगे तो वहाँ पे बच्चों का, छात्रों का, टीचर का क्या रिएक्शन था? अरे क्या, जैसे ही गेट पर गए मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, फिर उसे हिंदू या मुसलमान बनाना, समझ बूझ कर कर्म करे इंसान तो इंसान का कर्म इंसान को भगवान बना देता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। बिहार सरकार ने शिक्षकों की बहाली करके समझिए तो देश में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। एक साथ जो है कि 2 लाख शिक्षकों की बहाली करके एक समझिए कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया गया है। इसी 2 लाख टीचरों में बहाली में जो है कि पूर्णिया के रहने वाले नरेंद्र सिंह जी टीचर बन चुके हैं। हालांकि इनकी खासियत ये है कि ये टीचर बनने से पहले पूजा पाठ करवाते थे। समझिए कि एक सन्यासी थे और सन्यासी बाबा किस प्रकार से एक सरकारी टीचर बन चुके हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र सिंह जी यानी सन्यासी बाबा हमारे साथ हैं, इनसे बातें करेंगे। बाबा कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, हम पूर्णिया के रहने पूर्णिया के। पहले तो आपको बाबा लोग कहते थे, अब तो आपको सर कहेंगे ना? हाँ, ठीक है, बाबा है, सर है, जो कहे बस, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत अब नहीं। ये बताइए, टीचर बनने की कहानी तो खैर बाद में चली, लेकिन उससे पहले आप सन्यासी बने, तो सन्यासी की क्या कहानी है, थोड़ा इसके बारे में बताएं आप। कोई नहीं, बचपन में ही हमारे मन में भाव जगा हाँ। और गुरु आश्रम में आ गए। अच्छा। वहीं पढ़ाई लिखाई किए और साधनात्मक जीवन चल रहा था। अच्छा। अभी भी साधनात्मक जीवन है। हाँ। उसी क्रम में, पढ़ाई लिखाई के क्रम में ही ये वैकेंसी आई। हाँ। और इसमें हम भर दिए। हाँ। ऐसे जनरल संगीत से भी हमारा म्यूजिक है, पीजी है। अच्छा। जी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया से अच्छा। हम पीजी किए हैं। ऐसे प्रयागराज संगीत समिति से पहले 2008-9 में ही पीजी किए थे। अब ये बताइए, जब आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एक सन्यासी का जीवन ले चुके थे, तो फिर आप टीचर बनने का ख्याल कैसे आया? नहीं, ऐसा नहीं था कि सामाजिक चेतना जगे तो कार्यक्रम तो हम हजारों के बीच में करते ही थे। हाँ। लेकिन ये कि जमीनी तौर से हाँ। कैसे हम काम कर सकेंगे, हाँ। वो मेरे मन में भाव था कि जब तक हम किसी लेवल पर नहीं जाते हैं, हाँ। तब तक हम जीवन को ऊपर नहीं उठा सकेंगे, या और सब बच्चे को, समाज के स्तर को हम नहीं उठा सकते हैं, ये दिमाग में था। तो सामाजिक स्तर से सत्संग, भजन, प्रवचन चलता रहता था। अच्छा। लेकिन बच्चे के अंदर हम कैसे संस्कार भर सकें, हम अपने जीवन के साथ साथ, साधना के साथ साथ सुंदर सभ्य समाज का निर्माण। अब न केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। क्या बात। समाज के लिए कल्याण और साधना दोनों चीज है। तो अपना कल्याण और सुंदर सभ्य समाज का निर्माण, साधना से हमारे स्वयं का कल्याण होता है, और सुंदर सभ्य समाज के निर्माण के लिए समाज में हमको सेवा देनी पड़ेगी। अच्छा, तो आप सन्यासी क्यों बन गए, थोड़ा इसके बारे में मतलब सन्यासी बनने के पीछे क्या कहानी है? और ये था कि हमारे मन में कोई ऐसा कटुता का भाव था नहीं, अब भाव ही बन गया बचपन में ही। बचपन में भाव बना तो हमने माँ से पूछा, हालांकि हमारी छोटी उम्र में ही हमारे पिताजी गुजर चुके थे। अच्छा। लेकिन जब मैं लगभग 12-14 साल का हुआ तो माँ से पूछा। एक संत आए थे, उनके स्वर लहरी को देख करके बचपन से ही संगीत का संस्कार था, और फिर हम भावुक हो गए। हम कहे कि आप साथ ले चलिएगा। तो बाबा ने कहा कि कौन कौन है घर में, तो हम कहा कि हमारी माँ है और भाई लोग हैं। तो माँ से पूछ लीजिए। माँ से पूछने गए तो माँ तो सकपका गई कि इस उम्र में, छोटी उम्र में कैसे साधु बनोगे। तो हमने कहा कि देखो माँ, जीवन में संगति 2 ही होती है, या तो कुसंगत में चले जाएंगे या तो सुसंगत में चले जाएंगे। यदि अभी संगति हमारी अच्छी नहीं हो जाती है, क्या पता आगे चलकर हमारे जीवन में कुसंगति आ जाए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो मेरी माँ ने आदेश दे दिया कि तुम कुसंगति में नहीं जाओ, तुमको सुसंगति में जाना है, साधु बनना है सो बन जाओ, लेकिन गलत संगति में नहीं जाना है। इस तरह से मुझे माँ ने परमिशन दिया और हम फिर जीवन में रहने लगे, साधनात्मक जीवन व्यतीत करने लगे।
तो एक सन्यासी का जीवन बहुत कठिन भरा होता है, बहुत सारे उनको दिनचर्या होता है, आम इंसान से अलग होता है ना। नहीं, लोगों की मान्यता है, जो हमारी जो सोच है वो दूसरों की, समाज की इस तरह की सोच बन गई है। लेकिन जब मैं स्वामी जी के निकट गया, स्वामी जी यानी स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में, वहाँ ये समझ में पाया कि जीवन जिनको लोग कठिन कहते हैं वो कठिन कुछ नहीं है। सामान्य रूप से जो प्रकृति ने जीने के लिए साधन दिया है, देखिए मनुष्य तो एक संस्कारशील प्राणी है, मानवेतर जितने प्राणी हैं सब स्वभावशील प्राणी हैं। तो मनुष्य ज्यों ज्यों संस्कारशील होगा त्यों त्यों उनकी चेतना ऊपर उठेगी। तो जैसे ही संत की संगति में हम आए, जीवन जीने की कला सीखे, वैसे ही हमको पता चल गया कि जीवन का जितना भी साधनात्मक व्यवहार है बहुत इजी है, बहुत कोई कठिन नहीं है। कठिन तो अन्य लोगों ने बना दिया है, जैसे हमको समान रूप से चलना है, उसमें क्या कठिनाई है। लेकिन एक सन्यासी का जीवन में बहुत महत्व रहता है, जैसे उसको भगवा वस्त्र धारण करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, किसी सजीव का जो है कि गलती से भी कोशिश करना है कि जान ना जाए, ये सब एक सन्यासी का धर्म। आम इंसान इस सब को नहीं पालन करता। हाँ, अब आम इंसान की तो बात हम नहीं कह सकते हैं। हम लोग जब इस जीवन में आए तो ये हमको पढ़ाया गया, मनुष्य स्वभाव से ही शाकाहारी प्राणी है, इसलिए उनको शाकाहारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो मनुष्य वो शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी का जो लक्षण हम लोग 5वीं या 7वीं क्लास में पढ़े थे, मांसाहारी प्राणी के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल या जीभ से पानी पीते हैं, वो याद था ना। फिर जब इस जीवन में आए तो तब देखे कि हमको स्वयं में इस तरह से जीना चाहिए, तो सहज जीवन हो गया। ऐसे बचपन से ही मांस मछली वगैरह नहीं खाते थे, हमारा परिवार ही पूरा वैष्णव समाज में था। अच्छा, अब ये बताइए बाबा कि जो सन्यासी का जीवन अपना करके आपको जो ज्ञान अर्जित हुआ है, क्या वो समाज में अन्य लोगों के ज्ञान वो सब अमूमन देखने को नहीं मिलता है, तो क्या आप जो पढ़ लिख करके ज्ञान पाए और जो सन्यासी के रूप में ज्ञान पाए, दोनों में काफी अंतर है? क्या समाज में शिक्षा और संस्कार दोनों है। तो जिनको बचपन से ही शिक्षा मिली और संस्कार नहीं मिल पाया, वो सामाजिक स्तर को ठीक से नहीं जी पाता है। साधन संपन्न जीवन होने के बावजूद भी व्यक्ति दुखी रहता है। क्यों? इसलिए कि उनके जीवन में संस्कार नहीं है। अच्छा। संस्कार से तो हम भवन बना सकते हैं, गाड़ियां खरीद सकते हैं, सुख के सब साधन उपलब्ध कर सकते हैं शिक्षा से, लेकिन संस्कार के अभाव में सब कुछ रहते हुए भी हमारा जीवन दुखी रहता है। जैसे गर्मी पड़ रही है और रूम में बंद हो जाते हैं, बटन दबा देते, एसी चल जाता है, कूल ठंडा ठंडा, लेकिन क्या बाहर का जो एसी है हमारे मन के ताप को शांत करता है? कभी नहीं। तो मन के ताप को शांत करने वाला क्या साधन है? ये वही है संस्कार। जिस व्यक्ति के जीवन में संस्कार आ जाता है, उनको फिर बाहर में कहीं दिक्कत नहीं होती है, कहीं भी रहे। तो आप सन्यासी का जीवन कितने साल की उम्र में अपना लिए थे? लगभग 12-14 वर्ष होगा। 14 वर्ष का। और अभी आपका उम्र कितना है? अभी तो 41 वर्ष 6 महीने या 7 महीने। यानी लगभग देखा जाए तो लगभग 26-7-82 हमारा ये है जन्म। तो 26 साल के आसपास हो गया सन्यासी का जीवन जीते? जी, लगभग। अब 26 सालों से जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, वो ज्ञान अब छात्रों को देंगे, छात्राओं को देंगे, तो क्या लगता है कितनी खुशी है? दोनों काम होगा। हाँ। सत्संग भजन वगैरह भी जो समय अवकाश काल होगा उसमें होगा, और फिर विद्यालय में भी सेवा देंगे। लेकिन जब भगवा धारण करके आप विद्यालय में जाएंगे तो आपको नहीं लगता है कि बहुत धर्म के बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं तो उसका कुछ विरोध का भी सामना? ये कारण है कि सामना ये करना पड़ेगा कि हम अपने धर्म के अनुसार किसी को जबरदस्ती ढालने का प्रयास तो नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य है संगीत व्यक्ति के जीवन में उतरे। हम संगीत टीचर हैं। संगीत से मनुष्य के जीवन में क्या होता है? जैसे पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल, जमीन में नमी नहीं होगी तो पेड़ पौधे हरे भरे होंगे क्या? सूख जाएंगे। उसी तरह जिस व्यक्ति के जीवन में संगीत नहीं होगा, उस व्यक्ति का जीवन रूखा रूखा होता है, उसके जीवन में करुणा नहीं आ सकती, उसके जीवन में। अच्छा, संगीत का मतलब ये नहीं केवल गाना बजाना ही, अपने जीवन को मधुर बना लेना, अपने जीवन को सरस बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। उसमें संगीत सहायक होता है।
बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अब एक सन्यासी बाबा पीजी तक की पढ़ाई कैसे कर लिए ये अरे सन्यासी तो पीएचडी कर सकता है, हमारा संकल्प था। हालांकि अभी जॉब में आए फिर भी पढ़ाई जारी रखेंगे। ऐसे भी संकल्प था कि हम पढ़ते पढ़ते मरेंगे, शायद हमारे मरने के बाद डिग्री आएगी कि पीएचडी किया था, ये संकल्प था मेरा। अच्छा। हाँ जी, ये मतलब दिल में इच्छा थी कि ये हमको इच्छा थी कि हमको पीएचडी करना है, हमको डॉक्टर लिखाना है, ये तो इच्छा अभी भी है। अच्छा, जब एग्जाम देने सेंटर पे गए होंगे तो वहाँ पे बच्चों का, छात्रों का, टीचर का क्या रिएक्शन था? अरे क्या, जैसे ही गेट पर गए गेट पार किया ना, जैसे पहले तो लोग देखते थे ये क्या, किसी को बच्चे को लाया होगा, गार्जियनशिप में आया है। जब गेट पार करने लगे तो सिपाही ने कहा कि आप, फिर एडमिट कार्ड दिखाए। हाँ। तो सब आपस में बात करने लगे कि सन्यासी देखो इतनी उम्र हो गई है, फिर कैसे एग्जाम देने के लिए आया। फिर एग्जाम देने के लिए गए, एग्जाम से लौटे तो फिर वो लोग बातचीत किए कि अभी इतनी उम्र हो गई, आप लोग कैसे, आप कैसे इस जीवन में आई, परीक्षा का चक्कर क्यों पड़ा आपको? अच्छा अच्छा। तो हमने पूछा कि देखिए हमारे मन में ऐसा भाव था। उसी बीच में आया ये क्या कहते हैं, वैकेंसी आई और फिर भर दिए। तो उस समय गेटअप जो है गेरुआ का ही था स्कूल? हाँ, गेरुआ का, मतलब बीच बीच में अब है क्या, उस दिन हम वो लाल वाला वस्त्र पहने थे। एक दिन और आए थे हमारे मीडिया वाले, हाँ लाल वाला है क्या, वो हमारा ऊनी ड्रेस है, ऊनी कपड़ा है, इसलिए वो पहने हुए थे। ऐसे ये भी सादगी का प्रतीक है, हम उजला ही पहनते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसलिए उसमें कोनो हमारे अंदर कटुता नहीं है, कोई भी वेश हो, हम अपने वेश का, हम अपने संस्कार का जो धार्मिक दबाव है वो बच्चे पर नहीं डालेंगे, तभी तो धार्मिक कटुता हमारे अंदर नहीं आएगी। यदि हम अपने धार्मिक प्रभाव को बच्चे पर डालना चाहेंगे तब तो वो फिर सांप्रदायिक भाव आ जाएगा। इसलिए सरकार या और कोई भी विभाग का व्यक्ति हमको इस वेश में कोई आपत्ति नहीं करना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। अच्छा, नियुक्ति पत्र आप लोगों को तो मिल ही गया होगा, अभी मिला है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं मिला है। तो नियुक्ति पत्र, अभी ट्रेनिंग चल रहा है आपका, तो ट्रेनिंग में जो बाकी जो आपके साथी हैं, जो टीचर हैं, उन लोगों के साथ आप इसी गेटअप में हमेशा आते हैं? हाँ, इसी में रहते हैं। तो ये हमारा उन छात्रों का, उन टीचर लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? अरे क्या, पहले तो कुछ नहीं, जब हमारे क्लास में जब सुन गए ना, हमारे संगीत को सुने तो सब हमारे मित्र घुल मिल गए। अच्छा, आप गाना भी गाते हैं? अरे थोड़ा कुछ एक भजन कुछ, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे थोड़ा एक सुना दीजिए ना, काफी अच्छा है। देखिए, इसी शिक्षा के ऊपर है। मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, फिर उसे हिंदू या मुसलमान बनाना, मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, पहले उसे ले जाओ जहां आदमी रहे, पहले उसे ले जाओ जहां आदमी रहे, फिर उसे काशी या काबा में घुमाना, मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, इंसानियत का पाठ पहले उसको पढ़ाओ, इंसानियत का पाठ पहले उसको पढ़ाओ, फिर उसे गीता या कुरान पढ़ाना, मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना। इसलिए कि इंसान का कर्म इंसान को इंसान बना देता है, इंसान का कर्म इंसान को शैतान बना देता है। समझ बूझ कर कर्म करे इंसान तो इंसान का कर्म इंसान को भगवान बना देता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सनातन धर्म का, मतलब सनातन के जुड़े हुए व्यक्ति का काम है कि अपने धर्म को ऊंचा बढ़ाना, लेकिन आप दोनों धर्म को ऊंचा बढ़ाना। अपने धर्म को ऊंचा मानना मतलब ये नहीं, धर्म का मतलब ही होता है धारण करना। बिल्कुल। ध्री धातु शब्द से धर्म शब्द बना है, ध्री धातु से धर्म शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य। जैसे पानी हम पीते हैं, पानी का क्या धर्म है? शीतलता है। अग्नि का धर्म है गर्म होना। उसी तरह से मनुष्य का जो धर्म है, हवा का जो धर्म है, प्रकृति का जो धर्म, मिट्टी पानी आग हवा का जो धर्म है, उसी तरह इंसान का जो धर्म है हमारे शास्त्रों में बताया गया है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौच इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यहाँ धर्म का मतलब धर्म न हिंदू बौद्ध है, ध्यान दीजिएगा, धर्म न मुस्लिम जैन। तब धर्म क्या है? धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन।
जो मार्ग हमको शांति प्रदान करे, सुख प्रदान करे, वही हमारे लिए धर्म है। अब ये बताइए, इसी गेट में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में अरे जाना है? खूब एकदम इसी तरह से जाएंगे। आपको इसी में मतलब आपकी इच्छा है कि अगर सरकार रोकना लगाए तो इसी में बच्चों को? हाँ जी 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 जी। लेकिन सरकार को लगता है कि कोई आपत्ति हो सकती है? अब हमको तो नहीं लगता है। नहीं लगता है। जी जी। और सरकार को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए? नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी अब सरकार आएगी तो जब कुछ बातचीत करेगी, प्रश्न करेंगे, वो सब तो पदाधिकारी लोग आएंगे तो फिर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी तक तो सरकार की नजर में है कि हाँ कोई साधु वस्त्र के प्रति ज्यादा कटुता भी तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल। यही चीज है। चलिए, बाकी जो है कि नरेंद्र बाबा से मिल करके आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो काफी अच्छा लगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।